माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमएस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वांगजी जो है वो ऑफिस नहीं जाने वाला है। एक्चुअली उसकी पार्टी ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम है और कल से वो लोग जो है वो लाइक रास्ते पे उतर आएंगे एंड सबके पास जाएंगे जो बोर्ड वगैरह से वो मांगने वाले हैं। तो ऐसी पॉलिटिक्स वगैरह चीज़ों के कारण वांगजी ऑफिस नहीं गया है। तो रेगुलरली आज वो 9 बजे नीचे आ गया था तैयार होके। एंड जब वो नीचे आया तो टेबल में सारे लोग ही थे एंड बहुत सारी खाना भी था, पर वहाँ पे सब थे सिवाय एक इंसान के, वह है वी। अंजलि जो सोचा कि वो आ जाएगा तो वो वेट करने लगे और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, बट कितना कितना और वेट करे, उसकी सबन की बार टूट ही गया। और यानली की तरफ देखकर बोला, मैं अभी तक उठी नहीं है यानली। यानली जो खाते खाते रुक गया, बोला मुझे नहीं पता ब्रदर, मैं बस अभी आई हूँ। तभी पीछे से जो मिसेस कुरान था ना उसे बोला, कौन विंग, वो तो कब का उठ के चला गया। भांजी जो शॉक्ड हुआ, बोला चला गया, कहाँ गया। तो मैंने बोला कहाँ क्या, उसका एग्ज़ाम है ना। उसने सुबह जल्दी जल्दी उठा, उसके बाद बोला कि आज उसका एग्ज़ाम जल्दी शुरू होगा, इसीलिए तो बिना खाए वो चला गया। जी शॉकिंगली लाइक 1 मिनट तक वो मिसेस कुरैन की तरफ देखा, उसके बाद अपनी नज़र घुमा के उसकी प्लेट की तरफ रखा। अभी उसे लाइक गुस्सा होना चाहिए ना, बट उसे गुस्सा नहीं आ रहा है। एक लंबा सा ब्रेथ लिया, उसे हंसी आ रहा था। हाँ, उसके लिप्स पे स्माइल आ गया था। लाइक ये जो लड़का है ये कहीं ना कहीं उसके हाथों से बचने के लिए जो भाग रहा है, ये जो दिमाग लगा है, कि ये वांगजी नहीं समझता है। ऑफ कोर्स वांगजी ये सब समझता है, विंग की ये सब हरकतें, और यही सारी हरकतों के कारण तो विंग को उसे बहुत अच्छा लगता है। विंग की यही हरकतें वांगजी को अच्छा लगता है। तभी वो अपने लिप्स में बाइट करते करते बोला, हाँ भाग भी रहा है किसे, घूम फिर के तो मेरे पास ही आना है। तेरी छुपने की जगह और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो छुपे भागे कहीं पे भी चला जाए, ये वांगी वहाँ पे पहुँच जाएगा। वांगी सडनली स्माइल किया था, वैसे ही उसकी स्माइल भी गायब हो गया। जो ज़्यादा कुछ खाया नहीं। एक्चुअली कोई इंसान जो उसके आसपास नहीं होते हैं तो उसकी गले से खाना उतरता नहीं है, इसीलिए तो उस इंसान के अलावा वो कुछ खा भी नहीं पाया। वो सडनली खड़ा हो गया। आज से उसकी बिजी शेड्यूल स्टार्ट होने वाले। मोशन हो तो मोशन हो, उसका क्या ही है, लाइक वो टीम लीडर है, बट वो यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ घूमता रहता है और सारी टेंशन वांगजी को सर के ऊपर रख के वो चला जाता है। उसका काम ही ऐसा है। हाँ, अभी भी कुछ ही टाइम पहले उसने फ़ोन किया था एंड बोल रहा था जल्दी आ जा, बहुत काम है बहुत काम है। जब वांगजी जाएगा तो वो कुछ नहीं करेगा सिवाय बकवास करके वांगजी की दिमाग खाने के अलावा। दूसरी तरफ और एक इंसान भी तो है, बट वांगजी आज बहुत बिजी है। नहीं तो ये जो विंग ने उसके साथ कारनामा किया है, अभी वो तुरंत उसकी कॉलेज में जाता, उसके बाद उसकी ये भाग दौड़ी एकदम उसको अच्छे से दिखा देता। बट क्या ही कर सकते हैं, आज से वो सच में बहुत बिजी रहने वाला है। इसीलिए वो खड़ा हुआ एंड जाने लगा, चलो चला ही जाए। घर में तो रह के वो क्या ही करेगा, जिसको देखना है वो तो है ही नहीं। बैठा हुआ है उसकी कॉलेज के सामने। एक्चुअली वो आज सुबह जल्दी आ गया। अभी 9:20 हो रहा है, एग्ज़ाम शुरू होगा 10 बजे। वांगजी के डर से ज़िंदगी में उसको और क्या क्या लाइक पता नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डरता है वांगजी से, और प्यार भी किससे करता है, उसी इंसान से। क्यों गॉड, एक इंसान से एक ही चीज़ करवाते, नहीं तो डरवाते, नहीं तो प्यार करवाते, दोनों एक साथ करवाने की क्या ज़रूरत था। उसकी फूटी किस्मत। हाँ जो भी हो, विंग जो उसके हाथों में कुछ ब्रेड वगैरह था उसको बाइट करते जा रहा था एंड मन में बोलते जा रहा था, मेरे किस्मत ऐसा क्यों है यार, कल रात से ढंग से सो नहीं पाया हमेशा, लाइक सुबह कैसे भागूं, क्या करूं, वो सारी प्लान करते करते अभी मैं यहाँ पे बैठे हूँ। हाँ मेरी किस्मत। एंड वो घड़ी की तरफ देख रहा था एंड बोला था, पता नहीं ये न्यूसन कहाँ मर गया है। हाँ और कितना पढ़ना है इसको। हाँ ऐसे ही वो जब वेट कर रहा था, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स बाद न्यूसन आया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड विंग भी उसकी तरफ देखकर बोला, तुम इतनी टाइम तक कहाँ मरे पड़े थे, हाँ इतना क्या पढ़ाई करना है। हाँ तभी न्यूसन जो विंग की तरफ देखकर बोला, नहीं मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, बट आने में टाइम तो लगेगा ना। तभी उसे बोला, आ जाओ बैठो बैठो बैठो। तभी विंग जो हंस रहा था एंड न्यूसन की तरफ एक ब्रेड आगे बढ़ाया, बोला खाना है। न्यूसन जो उसकी तरफ देखा, लाइक वो सोच रहा है कि विंग हंस क्यों रहा है। वांगजी ब्रदर की शादी की बात सुन के सदमा तो लग गया, लाइक सदमा तो उसको लगा ही है कि वो पागल तो नहीं हो गया ना, दिमाग का स्क्रू तो पहले से ही ढीला था, क्या और ढीला हो गया है। वो बार बार उसको देख रहा था। कल से जो लड़का रोते जा रहा था एक रात में ये
लाइक इतना पागल हो गया है कि लाइक अब दुख के मारे हंस रहा है। बट फिर भी वो विंग की तरफ देखकर बोला तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग ने बोला हाँ हाँ बिंदास, क्यों तुम्हें मुझे देख के क्या लग रहा है मैं बेढक हूँ, मैं सही नहीं हूँ? हाँ। उसने बोला नहीं मतलब कल तो वांग तो नहीं बोला था वांगजी ब्रदर की शादी। उसने बोला हाँ मेरे साथ होने वाला है। न्यूसन शॉक में बोला हाँ मतलब तुम्हारे साथ सच में? कैसे? उसने बोला अरे अरे रिलैक्स, अभी नहीं होगा बट हो जाएगा। मैं और वांगजी ब्रदर जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ओ माय गॉड, मुझे सोचते ही बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनकी ओमेगा बनूंगी, हम लोग एक ही रूम में रहेंगे। उसके बाद क्या क्या होगा, हमारी एक बेबी होगा, उसके बाद हमारी एक फैमिली होगा। वो बहुत दूर तक चला गया है। न्यूज़ ने बोला अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले तुम लाइन पे आओ और मुझे सब कुछ बताओ। क्या तुम बहुत दूर तक चले जाते हो? तुम्हारी इमेजिनेशन नोइंग बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बोला तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ तुम जेलस फील कर रहे हो? न्यूज़ ने देखा बोला किस बात का? उसने बोला जैसे कि भांजी ब्रदर और मैं एक साथ होने वाले। न्यूज़ ने बोला बस करो, तुम पहले बताओ ये सब हुआ कैसे, क्या चल रहा है, क्या हुआ है? कल तक तो सब कुछ बेठीक था। उसने बोला हाँ बट अभी सब कुछ ठीक है ना? न्यूज़ ने बोला बता भी दे मेरे बाप, क्या चल रहा है, क्या हुआ है? खुशी से लाइक फूल ही नहीं समा रहा था, वो अलग ही लेवल में था। धीरे धीरे वो जो है वो नियो एसन को सब कुछ बताने लगा। नियो एसन जो पहले सब कुछ सुन रहा था उसके बाद विंग की तरफ देखने बोला दैट्स मीन सारे प्रॉब्लम सारे झमेले सब कुछ सॉल्व ना? उन्होंने बोला हाँ हाँ एकदम क्लियर हो गया है। फिर से विंग बोलना स्टार्ट किया। अब नियो एसन शॉक विंग की तरफ देखने बोला तब वांगजी ब्रदर को थप्पड़ पड़ा है। ओ माय गॉड, विंग मुंह बनाने बोला उसको मार बोलते हैं क्या? हाँ अंकल जैसे ठंडी दिमाग की इंसान मार भी सकता है क्या? वो मार नहीं था, वो जस्ट ऐसे ही था। मार तो मैंने खाया है, वो भी एक नहीं दो, मेरे दोनों गालों पे। पता है कल रात तो इतना जलन हो रहा था। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगा। न्यूज़ ने बोला ओके मत रो ना मत रो, बट हाँ तुमने जो किया है उसके मुताबिक तुम्हें थप्पड़ और दो मिलना चाहिए था। अभी मुझे भी तुम्हें मारने का मन कर रहा था बट कोई ना, वांगजी ब्रदर ने मार ही दिया है। बट विंग तुम बेवकूफ़ हो क्या? हाँ लाइक क्यों तुम सुसाइड करने के बारे में कैसे सोच लिया? हाँ जो मुंह बनन बोला अरे उस टाइम पे मेरा दिमाग सही नहीं था और एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हुआ था, बस गलती से वो पागलपन कर बैठी थी, लाइक करने जा रही थी। उसने बोला तुम एक बार सोचो, अगर तुम कल वो कर लेते, तुम मर जाते तो क्या होता? ऊपर बैठ के तुम देखते वांगजी ब्रदर ने तो शादी किया ही नहीं, तब क्या करते? हाँ ऊपर बैठ के गॉड को भी परेशान करते। ऐसे तुम जैसे इंसान कर भी सकते हो। मैंने मुंह बनाने बोला बस करो ना, बस हो गया है गलती। हाँ पर मैंने सोचा है कि मैं वेंचिंग को कॉल करके उनसे माफ़ी मांगूंगी, कल उल्टी सिलती बहुत बातें सुना दी। उसने बोला हाँ हाँ वही करना, वो है वो तुम्हें सेव किया है, इसी वजह से अभी तुम यहाँ पे हो और वांगजी ब्रदर से शादी करने की उसके बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रहे। उन्हें बोला हाँ वो तो मैं करने वाली हूँ। न्यूज़ ने बोला तो फिर आज की प्रिपरेशन कैसे हुई? ने बोला कैसे क्या मतलब है? अच्छा है, लाइक मैं तो टॉप करने वाली इस सब्जेक्ट में। न्यूज़ ने बोला हाँ इसमें ही टॉप कर लेना, कल वाले में जो कान किया उसका क्या? हाँ पता है ना क्या किया है? उन्हें मुंह बनने बोला ओहो तुम हमेशा क्यों बीच में टांग अड़ाते रहते हो और मेरी अच्छे मूड को बिगाड़ देते हो, चुप हो जाओ। तभी वो फिर से हंसने लगा। न्यूज़ ने इसकी तरफ देखा, कल तक जो मर रहा है रो रहा है और आज वही इंसान अलग ही लेवल में है। लाइक ये सब कुछ इसी इंसान से लाइक हो सकता है। सन एंड वो लोग बैठ के कुछ टाइम तक बात कर रहे थे। तभी न्यूज़ उसकी तरफ देखा बोला वैसे विंग हम लोग कब से ऐसे बैठे हुए हैं और एक बात मैं सोच रही हूँ एक्चुअली, आज तो हम तुम्हारी लाइक दिमाग भी सही है, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सही भी हो गया है और कल हमारा एग्ज़ाम भी नहीं है। चलो ना आज एग्ज़ाम देने के बाद हम कहीं घूमने जाते हैं, ऐसे कल तो एग्ज़ाम भी नहीं है तो बीच में एक दिन हमें गैप भी मिल जाएगा। चलो ना उन्हें देखकर बोला कहा? उसने बोला अबे वो जो न्यू पार्क है ना बोटेनिकल गार्डन, चलो ना हम वहाँ पे चलते हैं। तभी विंग आके बड़े बड़े के देखा बोला नहीं पागल हो क्या? वांगजी ब्रदर को अगर पता चला ना जिंदा ज़मीन पे गाड़ देगा। ऐसे भी वो मेरे ऊपर गुस्सा है, उनके हाथ लग गई ना तो इस बार तो ऊपर जाना कन्फर्म है। तभी न्यूज़ ने बोला ओह तुम समझते ही नहीं हो। देखो वांगजी ब्रदर को कैसे पता चलेगा? हम चोरी छुपे जाएंगे, चोरी छुपे आ जाएंगे। एंड ऐसे भी हुए तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। देखो तुम इतनी तक परेशान थे तो अब मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। अगर तुम मेरे साथ जाओगे मुझे ट्रीट दोगे तो मैं दुआ करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी और वांगजी ब्रदर का शादी हो जाए। हो गया ना? हो गया। विंग की सबसे सॉफ्ट जगह पे जाके न्यूएसन ने वार किया है। अब विंग मना कर सकता है क्या? हाँ नहीं, इसीलिए विंग भी मान गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर आ गई वांगजी ब्रदर और उसकी शादी के बाद दुआ करने की बात, विंग तो एक पैर पे तैयार है, जैसे अभी वो तैयार हो गया है। तब उसे बोला अरे अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, एग्जाम खत्म करते उसके बाद हम हमारे पूरे ग्रुप को लेके जाएंगे। तो उस दोनों ने बोला हाँ ठीक है। दोनों ही चले गए एग्जाम हॉल में एग्जाम देने। एग्जाम शुरू भी हो गया। आज विंग का लाइक
लिखना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो 3 घंटे से लगातार लिखे ही जा रहा था, लिखे ही जा रहा था। उसके हाथों में पेन भी हो रहा था। एट लास्ट उसका लिखना ख़त्म हुआ, नीचे आया तो न्यू उसने उसकी तरफ देखा और बोला, पूरा दुनिया की लिखना तुमने ही कंप्लीट करके आए हो क्या? मैं कब से करी हुई हूँ, इतना कौन लिखता है, क्या लिखा है? मैंने बोला अरे अरे बस ऐसे ही अच्छा आ गया, सब कुछ दिमाग में था इसीलिए लेके आ गए। उसने बोला हाँ हाँ चलो, मुझे भूख लगा है, बाहर चलते कुछ खाते पहले, उसके बाद हम घूमने भी तो जाएंगे ना। 4 लोग कैंटीन में चले गए थे, वहाँ पे कुछ ऑर्डर किया एंड सब लोग आके बैठ गए थे एंड विंग सब लोग खाना भी स्टार्ट किया था। ऐसे ही लाइक छोटी बहुत बातें करने लगे, तभी पीछे से शोर आया। ब्रदर इन लॉ विंग पीछे मुड़ा और उस इंसान की तरफ देखकर बोला, आप फिर से आ गए? उसने बोला हाँ। उन्होंने बोला अब क्या चाहिए? उन्होंने बोला वो पहले जैसे ही, एक्चुअली हमें पता चला कि आपने खाना खाने नहीं आए हैं, तो ब्रदर ने हमें कॉल करके बोला आपके लिए खाना लेके आओ। जब मैं खाना लेके आई तब तक आप लाइक एग्ज़ाम आपका शुरू हो गया था, इसीलिए बस अभी देने आई हूँ। तभी न्यूज़न विंग की तरफ देखकर बोला ये कौन है? विंग जो बोला मेरी किसी जन्म में गुम हो गई हस्बैंड की भाई है ये भाई तो मिला नहीं बट ये मिल गया है। तो फिर से बोला अरे अरे ऐसे नहीं है, हमारी भाई भी है और आपके आसपास ये नहीं नहीं हम और आगे नहीं जाते, ये लीजिए आप इसको रख दीजिए। विंग फिर से उस बैग की तरफ देखा, अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत बोला आप और आपकी ये पर्सल ये दोनों लेके मेरी आंखों के सामने से अभी के अभी रफा दफा हो जाए। तभी उसने देखकर बोला अरे क्या हो गया है ब्रदर इन लॉ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उन्होंने बोला अबे गुस्सा क्यों होंगी, हाँ मुझे ये नहीं लेना है, मुझे नहीं खाना है, तो मैं क्यों लूँ? उसने बोला लेना तो पड़ेगा ही। ब्रदर ने बोला है एकदम गुस्से में कि आपको ये लेना ही पड़ेगा। अब विंग का दिमाग खराब हुआ, वो खड़ा हुआ अपनी कमर में दोनों हाथों को रखा, बोला कौन सा भाई, कहा कि भाई कब का शादी हुआ है हमारी, हाँ कहाँ शादी हुआ है, हाँ ज़रा बताना मेरा वो हस्बैंड है कहाँ पे जो अपनी ओमेगा की खाना खुद लेके नहीं आ सकता, दूसरों को देके बुला रहा है। अगर नहीं बता पाया ना कि कौन है तो आज आपकी खैर नहीं। का जो विंग की ऐसे गुस्सा करते हुए देख के वो हंस रहा था। अब उन्होंने बोला अबे मैं कोई मजाक की बात कर रही हूँ क्या, आप हंस क्यों रहे हो? तो बोला एक्चुअली मुझे देर हो रहा है, अब ये ले लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। विंग से इतना गुस्सा रहा तो उसने बोला अभी के अभी मेरे आंखों के सामने से गायब हो जाइए, नहीं तो ये बोल को वो आसपास को ढूंढने लगा। बोला ये जो पत्थर देख रहे हो ना सामने, ये उठा के आपके सर के ऊपर मारूंगा। उन्होंने बोला नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तभी पीछे से न्यूएसन आ गया और बोला वही मुझे लगता है कि ये भाई भाई का कोई चक्कर नहीं है, ये इंसान खुद तुम्हारे ऊपर फ्लर्ट कर रहा है देखो। तभी जो वो लड़का था ना उसने बोला तौबा तौबा, ये क्या बात बोल रहे हो, मैं अपनी भाई की बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ, उनका हस्बैंड मतलब मेरा भाई लगता है, मैं उनको और ब्रदर इन लॉ को दोनों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप ना ऐसे कलेशी भरी बातें मत कीजिए, नहीं तो ऊपर वाले का श्राप लग जाएगा आपके ऊपर। न्यू हसन शॉक्ड, हाँ। तभी हमारी विंग जो उस लड़की की तरफ देखा, पीछे विंग के और 2 फ्रेंड खड़े थे ना, वो लोग हंस रहे थे, तो एक ने विंग की तरफ देखा बोला अरे ब्रदर इन लॉ ले लीजिए ना। विंग गुस्से में उसकी तरफ देखा, तभी इनको समझ आया अब ये पर्सल अगर नहीं लेगा ये इंसान यहाँ से जाएगा नहीं, उसका दिमाग खाएगा, ऊपर से उसके फ्रेंड्स उसको परेशान करेंगे। इससे अच्छा है कि यह पर्सल लेके इस इंसान को यहाँ से रफा दफा करे। तभी विंग आगे हाथ बढ़ाया तो बोला ले लीजिए, ये बोलते हुए वो दिया एंड उसके बाद वो इंसान जो कि बाइक चलाते हो वहाँ से चला गया। अब विंग जो उनकी दोनों फ्रेंड की तरफ देखा तो न्यूएसन जो गहरी मन से कुछ सोच रहा था, अब विंग उसकी तरफ देखकर बोला अबे गधे अपने दिमाग में क्या सोच रहे? उसने बोला विंग मैं कुछ सोच रही हूँ। विंग ने बोला हाँ वो मैं भी देख पा रही हूँ बट सोच क्या रहे हो? उसने बोला ऐसा हो सकता है क्या तुम्हारे लिए ये पार्सल भांजी ब्रदर ने भेजा होगा? अभी तक विंग की बंद पड़ी हुई दिमाग उसे बोल रहा है क्या हो सकता है ये भांजी ब्रदर होगा, हाँ पता करना पड़ेगा। चारों नमूने पहुंच गए हैं बोटनिकल गार्डन, हाँ वो पार्क में जो कि अभी फ़िलहाल बनाया गया है, जो बहुत बड़ा सा है एंड बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। वो विंग की लाइक कॉलेज से थोड़ा दूर है बट वहाँ पे पहुँचने के बाद वो चारों नमूने जब अंदर गया तो विंग ने मुंह बनाया क्योंकि वहाँ पे सारे कपल्स विंग को समझ नहीं आ रहा है पार्क में इतनी सारी कपल कर क्या रहा है। विंग जो गुस्से में देखा बोला देखो इन सारे नमूनों को, सारे लोगों को, ये लोग कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कैसे अल्फा ओमेगा, ऐसे घूम कैसे सकता है, हाँ देखो कैसे चिपका हुआ है। नहीं उसने उसकी तरफ देखने बोला इसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला अरे है मुझे प्रॉब्लम, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे इन लोगों को शर्म नहीं आता है, ऐसे घूम रहा है। तभी नहीं वैसे मुंह बनाने बोला तू तो चुप ही कर जा हुई, अभी तक अगर भांजी ब्रदर के साथ तेरा रिलेशन चल जाता ना तो अभी इसी जगह पे तू भी रहता, ठीक है ना? वही ने बोला हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, बांगजी ब्रदर मेरे सामने आते तो मेरी सांस अटक जाता है, उनको देख के मैं एकदम घबरा जाती हूँ, मेरे हाथ पैर सब कांपने लगता है। और मैं यहाँ आऊँगी मुझे तो याद है उस बार जब बांगजी ब्रदर ने मुझे ये बोल के वो रुक गया, वो मन में ही बोला नहीं विंग पागल हो क्या,
ऐसे ऐसे सबके सामने पांची बदन ने तुम्हें किस किया है ये बात नहीं बोल सकते तुम, ये तुम्हारी पर्सनल बात है। सोच रहा था उस दिन उसका हालत क्या कैसा हो गया था जब वांगजी ने उसके नेक पे उसकी लिप्स को टच किया था। ओ गॉड, उस दिन वो विंग कैसे पूरा उसके हाथ पैर शेक कर रहा था, उसको लगा उसका पूरा दुनिया घूम रहा है। ओ माय गॉड, वो विंग सोच भी नहीं सकता। वांगजी की एक छोटा सा टच भी विंग का हालत बदतर से भी बदतर बना सकता है। विंग को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तभी न्यूज़ उसकी तरफ देखकर बोला, तुम बीच में रुक क्यों गए, तुम्हारी नेटवर्क स्लो हो गया है क्या? विंग जो उसकी तरफ देखकर बोला, चुप करो, चलो हम सारे फोटो क्लिक करते हैं। तभी सब लोग जो कि खड़े हो गए, सब लोग सेल्फी ले रहा था, फोटो क्लिक कर रहा था, सब लोग इंजॉय कर रहे थे। तभी जो न्यूज़ था ना वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग चलो ना मेरे एक सिंगल फोटो क्लिक कर दो। विंग ने बोला, यूनिफॉर्म में कौन सिंगल फोटो क्यों क्लिक करना है न्यूएसन, ये इतना गंदा यूनिफॉर्म जिसको देख के मुझे गुस्सा आता है। तभी न्यूएसन ने बोला, ओह तुम क्लिक करके दो ना। और एक फ्रेंड आ गया, वो भी डिमांड करने लगा, विंग फोटो क्लिक करके दो। तो विंग करने लगा। उसके बाद बहुत सारी फोटो होने के बाद तो विंग ने सोचा कि चलो गैलरी में जाके चेक करें पहले फोटो आया कैसे है। तो विंग जब चेक कर रहा था ना, उसके साथ उसके एक फ्रेंड भी खड़ा हुआ था, वो दोनों ही फोटो देख रहे थे। तभी विंग का नज़र जो थम गया एक फ़ोटो की तरफ। विंग जो उसके फ्रेंड को रुका, बोला रुको रुको रुको। उसके बाद वो उस फोटो को अगेन लाया और उसको जितना जितना जूम हो सकता है उतनी जूम करते हुए देखने लगा। उसकी दोनों आंखें एकदम थम गया था। वो ये दो कपल को जानता है। हाँ, विंग को इन्हें पहचानने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुआ। वो बार बार अपने लिप्स में बाइट करते जा रहा था, उसका गला सूखने लगा। फिर भी वो बार बार देख रहा था। उनकी पीछे ही शायद थोड़ा सा दूर में दो इंसान बैठा हुआ है। विंग जो कि फ़ोन को उसके हाथों में पकड़ाया एंड उसकी तरफ देखकर बोला, तुम यहाँ पे रुको, मैं आ रही। ये बोल के वो तुरंत वहाँ से चला गया। एंड न्यूसन जो कि उसकी फ्रेंड की तरफ देखकर बोला, ये गया कहाँ पे है? तभी उसने बोला, नहीं पता, ऐसा हड़बड़ा के क्यों गया? बेंच पे पार्क के एक बेंच में जो है ना, एक अल्फ़ा और एक ओमेगा बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ते हुए दोनों एकदम खो गए थे, यहाँ हुआ की बात कर रहा था। वो जो अल्फ़ा था ना, उस ओमेगा के मुंह में कुछ दे रहा था, वो ओमेगा खा रहा था। दोनों अपनी ही जोन में थे, अपनी ही दुनिया में थे। हाँ, आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं या नहीं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो दोनों ही हंस रहे थे, स्पेशली ओमेगा जिसके फेस से स्माइल जा ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हमारी विंग उनसे थोड़ा सा दूर में एक पेड़ के नीचे छुपे हुए खड़ा हुआ था एंड उनकी सारी चीज़ें, सारी बिहेवियर, सारी बातों को उसने सुन लिया था। उसकी हाथ पैर शेक कर रहा था। हाँ, उसको पेन हो रहा था। अब उसे समझने में थोड़ा सा भी ऐसा नहीं था कि वो नहीं समझ पा रहे कि ये दोनों के बीच में चल क्या रहा है। वो समझ क्या है, ये मोशनु और उसकी सीजे रिलेशनशिप में है, वो भी अभी से नहीं 2 सालों से। हाँ, उनकी बातों से ये क्लियर हो गया है। विंग धीरे धीरे उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगा। हाँ, एक एक करके वो सब कुछ मिलाने लगा। यानी जो उनके घर पे जब भी मोशनु आता था तो दरवाजे पे खड़े होके ताकी झाकी करना, रात में मोशनु किसी घर पे आना, उसके बाद उस दिन यूनिवर्सिटी में मोशनु साथ जाना, उसके बाद गांव में भी मोशनु पहुंच जाना। धीरे धीरे विंग को सारी जो नोट था ना, वो जुना स्टार्ट किया। ओके, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तन शिजन काका, उनका क्या? उसकी छोटी मम्मी जो शिजन काका और उसके शीजे की शादी तय किया है, उसका क्या? ओ गॉड, अब क्या होगा? वहाँ पे न्यूसन आया, वो इनके शोल्डर पे हाथ रखा तो इनका ध्यान टूटा। वो न्यूसन की तरफ देखा, तभी न्यूसन भी सामने याली को देखा, एक अल्फ़ा के साथ। उस अल्फ़ा को तो वो नहीं पहचानता, बट कहीं ना कहीं याली को तो वो पहचानता है ना। उसके बाद उस गार्डन में विंग 1 मिनट भी नहीं बैठा था। उन लोगों ने कहा, सोचा था इंजॉय करेंगे, बट वो कुछ नहीं हुआ। विंग वहाँ पे एकदम फ्रीज हो गया था। वो किसी से बात भी नहीं, कुछ नहीं किया था। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं न्यूसन समझ रहा था। बाकी फ्रेंड्स तो नहीं समझते एंड न्यूसन ने किसी को बोला भी नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो विंग से भी कोई सवाल वगैरह पूछा नहीं था। उसे पता था शिजन और यानली की शादी होने वाला है, उन दोनों की शादी के बाद हो रहा है। और अभी सडनली अगर पता चले कि यानली शीजे किसी और को प्यार करता है, तन इतना खुश था, जितना चहल पहल कर रहा था ना, वो सारी मिट्टी में मिल गया था। हाँ, वो जब घर पे आया तो वो और भी शॉक्ड, उसका पैर रुक गया था क्योंकि घर के अंदर सोफे के ऊपर बैठा हुआ था अंकल कुरैन। हाँ, जो कि
कुछ पानी वगैरह से पी रहा था, शायद अब भी आया होगा या फिर और कुछ टाइम पहले आया होगा, विंग को नहीं पता। बट उनको देख के विंग चौंक गया था। वो आने वाले ये किसी को पता ही नहीं था, शायद वो चाहता नहीं था किसी को पता चले, सबको सरप्राइज़ करना चाहता था। ऐसे सब हो भी गया है। उनके आने के बाद से उसकी फादर, मिस्टर लैन, सब लोग ऑफिस से आ गए थे। 6 महीने बाद उनका भाई आया है, तो वो लोग क्या ऑफिस में बैठे रहे थे? नहीं ना, वो लोग आ गए थे। हर बार की तरह इस बार विंग खुश नहीं हो पाया। हाँ, अंकल कुरन के आने से विंग खुश नहीं हो पाया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, उसका फेस एकदम पेल पड़ गया था, उसके कानों में गूंज रहा था उसकी छोटी मम्मी ने क्या बोला था, जब अंकल कुरन लौट के आएगा तो वो शादी की बात सबको बोलेंगे। अब विंग के दिल में एक धक धक भर गया था, उसे डर लग रहा था अब क्या होगा, कुछ कुछ बहुत बड़ा सा होगा, कुछ भूकंप आने वाला है। शादी के बाद उठा और ये तो कभी भी तैयार नहीं होगा। उसके बाद छोटी आंटी वो क्या करेंगे? अगर उसका फैमिली टूट गया तो क्या होगा? विंग की गला सूख रहा था। तभी जो मिस्टर लैन था ना, वो विंग की तरफ देखने बोला, आशियान तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो? हाँ, यहाँ आओ अपने छोटे पापा के पास। विंग जिसका पूरा पैर शेक कर रहा था, बट वो काँपते काँपते वहाँ पे गया। तभी अंकल कुरन उसे हक किया, यहाँ हुआ की बात पूछने लगा, उसके एग्ज़ाम कैसे गया है, क्या हो रहा है। विंग धीरे धीरे सब कुछ बताने लगा। उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो खुश नहीं हो पा रहा था, पता नहीं उसके अंदर एक डर बैठ गया था। हाँ, अंकल कुरन बहुत सारी गिफ्ट लेके आया था, सबको सब कुछ दे रहा था। अगर और दिन की बात होता, गिफ्ट दे के विंग तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता, बट आज वो भी नहीं हो पा रहा था। उसे कहीं ना कहीं खुशी से ज़्यादा उसे डर लगते जा रहा था। हाँ, अगर उसकी छोटी पापा उसकी फादर से यानी शीजे का हाथ मांगेगा तो उसकी पापा को विंग बहुत 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 अच्छे से पहचानता है। उसकी पापा उनके छोटे भाई को कभी भी मना नहीं करने वाला है, कभी भी नहीं। और अगर तब शीजे रो के मर भी जाए ना, उसकी फादर उसकी सीजी की बात नहीं सुनेगा। उनको बहुत टायर्ड फील हो रहा था, लाइक पूरी दुनिया का टेंशन उसके सर में आके बैठ गया था। एक बार वांगजी ब्रदर, एक बार उसके सीजे, ये लोग क्या कर रहा है? इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। क्यों क्यों उसके सीजे ने ये सच्चाई इनको क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर ये सच्चाई उसे पता चलता तो उसी दिन वो उसकी छोटी मम्मी को मना करते कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। इतनी दिनों से उसकी छोटी मम्मी ने ना जाने कितनी सारी सपना देख लिया, और उसकी बहन ने क्या किया? हाँ, वो किसी और से प्यार करते हैं, उसके साथ शायद लाइफ सेट करने के बारे में सोच रहा होगा। और कितनी नाटक किया है, इतनी लुका छुपी। और साथ में मोशन ब्रदर, उन्होंने भी विंग से ये सब छुपाया। क्यों? इनको बहुत बुरा लग रहा था। हाँ, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सब लोग उसे बातें छुपाने लगे हैं, बातें छुपा रहा है। क्यों? विंग इतना भी काबिल नहीं है क्या? एकदम ये सब सोचते सोचते और ही जोन पे चला गया था। एंड उसकी फेशियल रिएक्शन जो बार बार चेंज होते जा रहा था, ये विंग का ध्यान ही नहीं था। तभी जिंगी जो विंग की तरफ देखा, बोला, काका आपको क्या हुआ है? आपका तबीयत सही नहीं है क्या? विंग ने देखा, बोला, हाँ नहीं, एक्चुअली एग्ज़ाम दिया था ना, तो थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है। तो बोला, हाँ तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाके रेस्ट करो। तो विंग बस सर को हिलाया, धीरे धीरे वो ऊपर चला गया। अपने रूम में जाते दरवाज़ा बंद करते वो एकदम बैठ गया। उसे रोना आ रहा है। हाँ, उसे समझ आ रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाला है। बट अभी विंग को सबसे बड़ी बात उसे यही लग रहा है कि उसका ये फैमिली टूट तो नहीं जाएगा ना? हाँ, सब कुछ बिखर तो नहीं जाएगा ना? वो बचपन से एक जॉइंट फैमिली में था, अब अगर ये फैमिली टूट गया, नहीं, विंग वो सब नहीं सोच सकता, बिल्कुल भी नहीं। बट अभी क्या होगा? क्या करेगा? सब कुछ क्यों विंग के ही नज़र में आ जाता है? क्यों विंग ही पूरी दुनिया की टेंशन करने पे बैठ जाता है? क्यों? का एक मीटिंग था जो कि ऑलमोस्ट 3 घंटे तक चला है। हाँ, अभी सारे जो लाइक उसके पार्टी के लड़के थे ना, वो सारे रोड में निकल गए थे पोस्टर वगैरह लगाने में, बहुत सारी चीज़ों में। बट वही वांगजी वहाँ पे गया नहीं था। अभी मीटिंग ख़त्म हुआ, वांगजी को बहुत टायर्ड फील हो रहा था। तभी वहाँ पे मोशनु आ गया। मोशनु वहाँ पे आते ही थोड़े स्माइल करके वांगजी की तरफ देखा। वांगजी की वो टायर्डनेस वो फील कर पा रहा था। वांगजी जहाँ पे इतना टायर्ड है, दूसरी तरफ मोशनु वांगजी की आंखों में लाइक धूल झोंक के उसकी ही बहन के साथ लाइक चक्कर चला रहा है। ये बात से कहीं ना कहीं उसे कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि उसे पता है वांगजी को अगर ये सच्चाई पता चल गया कि मोशनु उसकी ही बहन याली से लाइक रिलेशनशिप में, तो उसकी जो हड्डी है वो हर एक तोड़ने वाला है वांगजी। ऐसे वांगजी का अधिकार भी है ये सब करने की, सब कर ले, वांगजी उसे मार ले, पीट ले, जो भी करना है वो करे, बट फ्रेंडशिप ना तोड़े। हाँ, इसी डर में तो जब यानली उसके पास आ रहा था पहले तो मोशनु उसको बार बार रिजेक्ट करते जा रहा था, उसे दूर धकेलते जा रहा था। बट मोशनु वांगजी जैसे नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, अपनी फीलिंग को मन के अंदर दबा के रखना।
किसी को दिखाना नहीं, ये सब मोशन नहीं कर पाया। इसीलिए तो एंड ऑफ द डे उसने कहीं ना कहीं याली को एक्सेप्ट ही कर लिया था। हाँ, कर तो लिया था, बट कहीं ना कहीं वो डर भी रहा है बहुत ज़्यादा। उसे बस एक ही चीज़ का डर है कि वांगजू उसे गलत ना समझे, उसके साथ फ्रेंडशिप ना तोड़ दे। ये मोशन वो नहीं सहन कर सकता। वो दोनों की 1-2 साल की फ्रेंडशिप नहीं, बचपन की फ्रेंडशिप है। हाँ, बचपन की। मोशन नो याली को छोड़ सकता है ना वांगजी को छोड़ सकता है, किसी को नहीं छोड़ सकता, किसी को भी नहीं। दोनों से ही वो बहुत प्यार करता है। वांगजी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और याली उसकी लव है। किसको छोड़ के किसको पकड़े, मोशन नो किसी को भी नहीं छोड़ सकता। इसीलिए वो ज़्यादा परेशान है, उसे गिल्टी भी फील होता है, बट वो क्या करे, सिचुएशन के आगे वो हरा हुआ है। जब घर लौटा ना तो ऑलमोस्ट घर वाले सो गए थे। अंकल को रहने उसे कॉल किया था। वांगजी ने कोशिश भी किया था कि वो जल्दी घर आ जाए, बट हो नहीं पाया। अभी उसने सोचा कि जाके मिल ले, फिर उसने सोचा नहीं इतनी लॉन्ग जर्नी करके आया है, कल ही मिल लेगा। ये सोचते वो ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। ऊपर जाते अपने रूम की तरफ जाके वो रुक गया। उसका नज़र उसके ही बगल में और एक रूम की तरफ गया। हाँ, वो उस रूम की तरफ एक बार देखा, जो कि लाइक रूम की जो लाइट है ना वो कहीं ना कहीं बंद है, पर दरवाज़ा खुला हुआ है। अब विंग को शक हुआ, लाइक वांगजी को शक हुआ। वो धीरे धीरे रूम के अंदर गया। कुछ उसे समझ नहीं आ रहा है कि विंग रूम के अंदर है या नहीं, उसे रूम के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। जितना उसे पता है, विंग रात को पढ़ाई करने वाला है। उसकी जब एग्ज़ाम आती है ना तो वो बहुत पढ़ाई करता है। एक्चुअली पूरा साल तो पढ़ाई करता नहीं है। एग्ज़ाम के पहले दिन रात में न्यूटन बन जाएगा, उसके बाद पूरा रात पढ़ने वाला है। देन आज उसकी रूम की लाइट बंद क्यों है? वांगी को थोड़ा शक हुआ। एंड उसकी रूम की जो खिड़की था ना वहाँ से कहीं ना कहीं धीमी धीमी रोशनी आ रहा था। एंड उसी रोशनी में वांगी लाइक रूम के अंदर गया तो आसपास देखा, बिस्तर में देखा, पूरा बिस्तर खाली है। उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। विंग रूम में नहीं है, बैल्कनी में नहीं है, वॉशरूम में नहीं है। इतनी रात को ये गया कहाँ पे होगा? जो कि ड्राइंग रूम में आ गया था। एंड उसके बाद तो वो किचन देखा, आसपास देखा, उसे शक होने लगा ये गया तो गया कहाँ पे है? क्या उसके रूम में तो नहीं गया? वंश उसके भी रूम में चला गया, उसके रूम को चेक किया, वहाँ पे भी नहीं है। अगर पूरे घर में कहीं नहीं है तो वो जाएगा कहाँ? तभी उसके दिमाग में आया छत। बट विंग तो डरेला इंसान है, वो लाइक डरता है, तो वो इस टाइम पे छत पे क्या करेगा? अगर पूरे घर पे नहीं है देन वो छत पे ही जाएगा। वांगी तुरंत जो है ना वो छत की तरफ जाने लगा। तो छत की जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। नहीं तो छत की दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद ही रहता है, ज़्यादा कोई छत पे जाता नहीं है। रात के टाइम पे तो कोई जाएगा भी नहीं। तो ऐसे खुला हुआ देख के वांगी तुरंत जल्दी जल्दी कदम उठा के वो छत के ऊपर गया। एंड वहाँ जाते ही उसने देखा छत की जो रेलिंग था ना वहाँ पे विंग खड़ा हुआ है। पीछे घूम के वांगी उसके बैग देख पा रहा था। वांगी एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बट उसकी दिमाग तब भी खराब हो गया। उसका इतना गुस्सा, इतना हिम्मत हो गया कि वो इस टाइम पे छत पे कर क्या रहा है। वांगी जो पीछे से खड़ा हुआ विंग के हाथ लाइक शोल्डर को पकड़ा एंड विंग के उसकी तरफ घुमाया एंड गुस्से में बोला प्रॉब्लम क्या है, इतनी रात में छत पे तो क्या? ये बोल के वो रुक गया। और सडनली विंग की तरफ देखा, विंग भी एकदम शॉक्ड हो गया था, बहुत घबरा गया था। वांगी जब विंग को देखा, विंग की फेस जो पेल भरा हुआ था, उसके बाल जो बिखरा हुआ था, देख के समझ आ रहा था बहुत टाइम से यहाँ पे खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, विंग की आंखों में आंसू था। वांगी जो समझ नहीं पाया, विंग को ऐसे रोते हुए देख के वो घबरा गया। वो यही सोच रहा था सारे प्रॉब्लम की सॉल्व तो वो कर दिया था ना। हाँ, सारी झमेले तो वो मिटा दिया था। अब न्यू तो उसने कुछ किया नहीं। देन क्या हुआ है? ये रो क्यों रहा है? वांगी थोड़ा अपने आप को नॉर्मल किया एंड उसके बाद विंग को पूछा क्या हुआ है? का बोलने का देरी था। विंग एकदम वांगी को हक कर लिया, उसके दिल के ऊपर सर को रखा एंड एकदम कस के वांगी को हक कर लिया। एक्चुअली एक बात है ना, जब आप ज़्यादा तकलीफ़ में होते हो, परेशान होते हो, तब अगर आपके करीबी इंसान आपके करीब आते तो कहीं ना कहीं आप बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते हो और उसी इंसान को आपकी सारी दुख तकलीफ के बारे में बताना चाहते हो। वहीं का भी सही था कि उसका सबसे करीबी इंसान था जिसे वो बहुत पसंद करता है, जिस इंसान से वो सब कुछ शेयर कर सकता है। दूसरी तरफ वांगी एकदम थम गया था। वो इतना ज़्यादा शौक था ना, ऊपर से वो तैयार भी नहीं था। तो विंग जब उसे एकदम उसके ऊपर चपेट पड़ा था ना तो वो 2-3 कदम पीछे चला गया था। बट हमारी विंग वांगजी को एकदम कस के हक करते हुए वो रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। वांगजी जिसे बहुत एक बेचैनी फील हो रहा था। हाँ, विंग विंग रो रहा है, ऐसा नहीं कि वो विंग को रोते हुए नहीं देखा है, वो बहुत बार विंग को रोते हुए देखा है। बट आज कुछ डिफरेंट था क्योंकि विंग कभी वांगजी को इस तरीके से हक करे हुए नहीं रोया है। वांगजी जिसे सवय नहीं हो रहा था
वो तुरंत विंग के सिर पे अपने हाथों को रखा, उसे सहलाने लगा। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं विंग के रोना देख के उसे बहुत बेचैनी फील हो रहा था, उसे बहुत घबराहट फील हो रहा था, डर लग रहा था। हाँ, उसे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। वांग जी थोड़ा अपने आप को नॉर्मल किया एंड धीरे से बोला, क्या हुआ है विंग, इस तरीके से रो क्यों रहे हो? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया, वो उसी तरीके से रो रहा है। वांग जी फिर से बोला, एग्जाम बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है? विंग तुरंत सर को यहाँ हुआ हिलाया, जिसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा वांग जी के सीने से अपने सर को ऊपर किया। तभी वांग जी विंग के फेस देख पा रहा था, जो बहुत पेल पड़ा हुआ है, इवन रेड हो गया है। तभी वांग जी ने बोला, तो रो क्यों रहा है? हाँ, फिर से किसी ने मेरी नाम उसके हाथ में लिखा है या फिर किसी ने मुझे हक किया है? विंग जब वांग जी की तरफ देखा, अगर और दिन होता तो विंग कुछ और सोचता, कुछ और करता, बट आज वो नहीं कर पाए। एक लंबा सा ब्रीथ लेने बोला, वांग जी ब्रदर, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उस तूफान में हमारी फैमिली बिखर तो नहीं जाएगा ना? वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखा। फैमिली की बात आती ही वांग जी एकदम चौकन्ने हो गया। वो जो अभी तक कुछ और ही सोच रहा था, बट इस बार वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, डिटेल्स में बताओ। विंग जो समझ नहीं पा रहा था, उसे सच बताना चाहिए ना, अगर सच पता चलेगा तो वांग जी कैसे रिएक्ट करेगा? हाँ, दो इंसान दोनों ही वांग जी के बहुत करीब है, एक उनकी बेस्ट फ्रेंड, दूसरा उसकी बहन। वांग जी के गुस्से के बारे में वो विंग को बहुत अच्छे से पता है। अगर उन्हें पता चला मोशनु ब्रदर चोरी छुपे शीजे के साथ रिश्ते में है, तो उन्हें तकलीफ तो नहीं होगा ना? वही बहुत डर लग रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसका दिमाग खाली फील हो रहा था। वो क्या करे, किसको बताए, कैसे बताए? उसे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था, कुछ भी हो जाए उसका फैमिली नहीं टूटना चाहिए, उसकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वांग जी जो विंग के बिहेवियर को नोटिस कर पा रहा था, उसे समझ आ रहा था कि विंग जो बहुत बेचैन है, वो बताना तो चाहता है बट वो कहीं ना कहीं हेजिटेट फील कर रहा है, वो बता नहीं पा रहा है। तभी वांग जी अपनी गंभीर आवाज में बोला, विंग क्या हुआ है, बताओ मुझे। वो एकदम काँप उठा, वो वांग जी की तरफ देखा, बार बार अपने लिप्स को बाइट करते जा रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। उस टाइम बाद वांग जी की आंखों की तरफ देखा, उसके बाद एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड आंखों के बंद किया एंड बोला, मोशनु ब्रदर और शीजे एक दूसरे को प्यार करते हैं। इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना, उसे वांग जी के गुस्से के बारे में पता है। वो अपने आंखों को बंद किया हुआ था, उसे वांग जी की तरफ देखते हुए भी डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था अभी क्या होगा। क्या वांग जी ब्रदर गुस्से में आ जाएगा? क्या वो शीजे के रूम में चला जाएगा, शीजे को थप्पड़ मारेगा, शीजे को डांटेगा? अगर पूरे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? अगर वांग जी ब्रदर मोशनु ब्रदर के साथ रिश्ता तोड़ दिया तो क्या होगा? वहीं कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसका पूरा बॉडी शेक करते जा रहा था। उसे सबसे ज़्यादा अगर डर किसी बात का लग रहा था, वो था उसका ये फैमिली ना टूट जाए, सब अलग ना हो जाए। उसे कहीं ना कहीं शीजन के लिए भी बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था शीजन के साथ याले का रिश्ता है, शीजन याले को पसंद करता है, उनका भी दिल टूट जाएगा, कितने लोगों की दिल टूट जाएगा। ये इतना बड़ा तूफान कैसे, क्या होगा? विंग कैसे सब कुछ हैंडल करेगा? तो फिलहाल हम यहाँ पे ये पार्ट को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, वांग जी का रिएक्शन क्या होगा, वांग जी कैसे रिएक्ट करेगा, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल हम ये वाली स्टोरी को स्टॉप करते हैं। ओके, बाय बाय।